नैतिक पार्टी, नीति के साथ राजनीति, राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडेय का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है, और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडेय से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता, हर रोज शाम 7:15 से 7:25 तक। नमस्कार, जनता बनाम नेता के एक और अंक में स्वागत है आपका। हम बातचीत कर रहे हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडेय से। तो सबसे पहले पांडेय जी का स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। जैसा कि आप हमें बता रहे थे कि व्यक्ति का विकास अगर करना है तो उसके जन्म से पूर्व से ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी कि माँ जब बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो माँ के देखरेख से ही व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन व्यक्ति के विकास की और भी कई कड़ियाँ हैं, उनके बारे में हमें कुछ बताइए। व्यक्ति के विकास के साथ साथ एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब हम व्यक्ति के विकास की बात करते हैं तो जाति और धर्म के नाम पर तरक्की करने वाली जो बातें हैं वो अपना बेमतलब हो जाती हैं। बाकी तमाम पार्टियां हैं जो कहते हैं कि हम जात के नाम पर हम तरक्की कराएंगे, धर्म के नाम पर तरक्की कराएंगे। जब हम व्यक्ति की तरक्की कराएंगे तो फिर जाति और धर्म कहाँ बीच में आएगी? और जाति धर्म पार्टियां ये कहती हैं कि पहले जाति है, पहले धर्म है, तब व्यक्ति है। हमारा कहना है कि पहले व्यक्ति है, उसके बाद उसकी जाति है, फिर उसका धर्म है। जात में हमारा ये भी कहना है जात तो नाम के लिए, जीना तो जिंदगी है। जो जिंदगी के लिए जरूरी है वो है जिंदगी की में अगर तरक्की नहीं है तो जिंदगी बेकार है। तो जिंदगी को कैसे हम उसको तरक्की नुमा बनावें ताकि यह व्यक्ति तरक्की करे। तो ये सारी मानसिकता जो लोगों ने समाज राजनीतिक पार्टियों ने पैदा करती है कि जाति धर्म पहले जरूरी है, उसको हम बदलेंगे, उसको कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके जगह पर हम लोगों को सारी मानसिकता बदल के ये करेंगे कि व्यक्ति की तरक्की जरूरी है, व्यक्ति का विकास जरूरी है, और व्यक्ति का तरक्की का विकास अगर होएगा तभी धर्म का भी आप पालन कर पाएंगे और जात में भी जो भी अपने जात का विकास करना हो कर पाएंगे। लेकिन व्यक्ति के विकास के बिना ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। इस मानसिकता को बदल हम लोग जनता में लाएंगे कि व्यक्ति के विकास के लिए वो काम करें, और इसीलिए हम नैतिक पार्टी पूरे अपने कार्यक्रमों में व्यक्ति के विकास को मुख्य रूप से प्राथमिकता देने के लिए काम करेगी। आप व्यक्ति के विकास की बात कर रहे हैं, जाहिर है जैसे जैसे विकास की सीढ़ियों पर आगे बढ़ेगा व्यक्ति की सुविधाओं की जरूरतें बढ़ती जाएंगी। तो नैतिक पार्टी ने क्या घोषणा पत्र में अपने ऐसी भी बातों का समावेश किया है? हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा आदर्श है कि हम ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें कि समानता हो, मेलजोल हो और लोगों को न्याय मिले। तो समानता, भाईचारा और न्याय ये हमारे सिद्धांत का एक मौलिक आदर्श है। इसी को अपना आदर्श मान के नैतिक पार्टी अपने सारे कार्यक्रम बना रही है। हम नहीं चाहते, हम जब कहते हैं कि समानता, तो ये जो छूत अछूत का भावना है, अमीर गरीब की भावना है, शहर और गांव की भावना है, ये सारी भावनाओं को हम मिटाएंगे और इस चीज़ को हम खत्म करेंगे। लोगों के अंदर यह अनुभव ही न हो कि किसी खास क्षेत्र में, किसी खास जात में पैदा होने के नाते उनके अंदर वो कोई हीन भावना आवे। तो ये इन चीज़ों के लिए हमने कार्यक्रम बना रखे हैं। और बिना ये तो बहुत अच्छी बात है कि जब हम आपको तरक्की दिलाएंगे तो साधन सुविधा सम्मान चाहिए। सम्मान दिलाने के लिए भी हर स्तर पर हम कोशिश करेंगे, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से। आज तक पार्टियां, बहुत सारे जो पार्टियां हैं जो सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर आई हैं, जो दलितों के उत्थान के नाम पर आई हैं, ये जैसे ही सत्ता में आती हैं तो वही काम करती हैं जो कि अभिजात वर्ग के लोग करते हैं। अब बातें तो करती हैं लेकिन वास्तविक धरातल पर कुछ नहीं करती है। नैतिक पार्टी न केवल इन आदर्शों की बात करेगी बल्कि वास्तविक धरातल में उतारने के लिए भी कार्यक्रम बनाएगी। ये 60 साल का उम्र बता रहा है कि जो दलित पार्टियों के लोग नेता बने या पिछड़े जातियों के बने, वो
अभिजात वर्ग में जाके शामिल हो गए और उनसे भी बढ़ चढ़ के वो अपने शान शौकत और अपना तौर तरीका बना चुके हैं। तो इन चीज़ों को खत्म करेंगे। नैतिक पार्टी कभी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि नैतिक पार्टी के जो नेता हैं, चाहे नैतिक पार्टी के लोग चुन के आए जो सत्ता में आए, तो वो लोग अभिजात वर्ग के तरह व्यवहार करें, बल्कि उनके ऊपर एक तरह से मैंडेट रहेगा, बल्कि उनके ऊपर एक आदेश रहेगा पार्टी का कि आपको जो संविधान के मूल सिद्धांत हैं कि भाईचारा, न्याय और समानता, उसको पालन करना चाहिए। तो इसको हम तमाम कार्यों के माध्यम से अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे, उसको लागू करेंगे और जनता के सामने दिखाएंगे कि हम व्यवहार के रूप में भी उसको जमीनी धरातल पर भी उसको लाके जनता के सामने प्रकट करेंगे। पांडे जी, हम व्यक्ति के विकास की बात कर रहे हैं, क्या इसमें नैतिक पार्टी ने समाज के उस तबके का ध्यान रखा है जिसकी ओर लोगों का ध्यान कम जाता है, फिर चाहे वो महिलाएं हों, वृद्ध हों या विकलांग हो? क्या व्यक्ति के विकास में ये लोग भी शामिल हैं? जब हम व्यक्ति के विकास की बात करते हैं तो जरूर शामिल है, लेकिन ये तबके हैं जैसे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वृद्ध लोग हैं, विकलांग लोग हैं, इनको हम व्यक्ति की तरक्की के साथ जोड़कर इनकी तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इनके अपनी कठिनाइयाँ हैं। तो इनके लिए नैतिक पार्टी ने अलग से कार्यक्रम बनाए हैं। बच्चों के विकास के लिए अलग कार्यक्रम है, महिलाओं के विकास के लिए अलग कार्यक्रम है, विकलांगों के लिए अलग कार्यक्रम हमने बनाए हैं और बूढ़ों के लिए अलग कार्यक्रम। इनको एक तरह से, इन लोगों को एक तरह से आर्थिक सहायता चाहिए। व्यक्ति के विकास में आर्थिक सहायता का नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व का विकास करना है। लेकिन इन लोगों को लिए हम कुछ आर्थिक रूप से नैतिक पार्टी ने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम बनाए हैं ताकि इनका सहयोग हो सके। उनकी जो अपनी कमी है उसके नाते उनको मौका न मिले, इस चीज़ को हम देखेंगे कि उनको मौका नहीं मिलता है। जैसे बूढ़े लोग हैं, अब उनको कमाने लायक नहीं रह गए, उनके घर परिवार वाले उनका पालन पोषण नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर नैतिक पार्टी शासन में आती है तो निश्चित रूप से हर वोट जो 60 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उन लोगों को हम 2,000 पेंशन प्रति महीना देंगे। इसी तरह से जो विकलांग लोग हैं वो कुछ नहीं जो कर पा रहे हैं उन्हें भी 2,000 रुपये महीने पेंशन देंगे और समय समय पर उन्हें पेंशन को बढ़ाते भी रहेंगे। अभी आप कल्पना करिए कि अगर हम किसी बूढ़े व्यक्ति को जो 60 साल से ऊपर है, जिसके परिवार वाले उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनको न सम्मान रह गया है, न जीवन यापन का कोई साधन रह गया। तो ऐसे में अगर हम 2,000 रुपये की सहायता नैतिक पार्टी उनको करती है तो उनके जीवन में इतनी बड़ी खुशहाली आ जाएगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उनके जो बच्चे, जो उनके परिवार के लोग उनको उनके बारे में ध्यान नहीं देते हैं, वो जिस दिन ये जानेंगे कि हमारे बूढ़े माँ बाप को 2,000 रुपया महीना मिल रहा है तो वो उनका आदर करने लगेंगे। तो बूढ़ों को सम्मान देने के लिए इस तरह की आर्थिक सहायता देकर हम समाज में एक ऐसे तबके को जो मुश्किल में है, जिनको जो दलिता में फंस गया है, जो अपनी बीमारी के नाते कुछ नहीं कर पा रहा, उनकी सहायता करेंगे। तो इससे उनको सहायता भी मिलेगी और उनका सम्मान बढ़ेगा। यानी आप कहना चाहते हैं कि साधन, सुविधा और सम्मान व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है, वहीं पर समाज के एक खास तबके को, विशेष वर्ग को यानी महिलाओं को, वृद्ध जनों को और विकलांगों को जरूरत है आर्थिक सहायता की, तो नैतिक पार्टी इस ओर भी कदम उठाएगी। और क्या क्या करेगी नैतिक पार्टी देश के उत्थान के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए, जानने की कोशिश करेंगे अपने अगले अंक में। तो कल एक बार फिर देखना मत भूलिएगा अपना कार्यक्रम जनता बनाम नेता। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। पार्टी नीति के साथ राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है, और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता हर रोज शाम 7:15 से 7:50